नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टार सिलेक्शन में स्वागत है। आप लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो लेकर आए हैं पार्ट 10 जियोग्राफी का पार्ट 10 लेकर आए हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं ना टाइम लेते हुए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ले चलते हैं आपको पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डैन्यूब नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। आपको बताना डैन्यूब नदी जो है उसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। संगाई, ओटावा, वियना या लंदन। आपको बताना है जो डैन्यूब नदी है उसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो कौन सा शहर बसा हुआ है, इसका राइट आंसर है वियना। वियना जो है, वियना और एक शहर कौन है, बुडापेस्ट। बुडापेस्ट करके एक शहर है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं डैन्यूब नदी के उपलक्ष्य में। तो हम पहला क्वेश्चन आपका क्या, निम्नलिखित में से डैन्यूब नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो कौन सा शहर है, वियना शहर डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एशिया की सबसे बड़ी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। सबसे पहले आपको एशिया की सबसे बड़ी नदी पूछ रहा है यहाँ पे। सबसे बड़ी नदी पहले पता होना चाहिए आपको। तो एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, आपको पता होगा, हम ये क्वेश्चन करवा चुके हैं। कौन सी है, यांगटी। हम 2 बार इसे बता चुके हैं। यांगटी शीकियांग क्या है, यांगटी शीकियांग एक जो नदी है वो एशिया की सबसे बड़ी नदी है। तो अब हमने बता दिया यांगटी शीकियांग के जो तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है। आपको बताना है शंघाई, कराची, ढाका या बीजिंग। कराची कहाँ पर है, पाकिस्तान में। ढाका का बांग्लादेश, बीजिंग चीन। शंघाई भी चीन का ही शहर है और बीजिंग जो है वो राजधानी है और ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी। कराची शहर एक है पाकिस्तान का। तो आपको बताना है जो शंघाई है वो, शंघाई, इसका राइट आंसर क्या है, शंघाई। शंघाई इज द राइट आंसर। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यांगटी शीकियांग। यांगटी शीकियांग के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है, शंघाई शहर यांगटी शीकियांग के तट पर बसा हुआ शहर है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट वैली से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। विश्व की जो सबसे लंबी रिफ्ट वैली से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। लिम्पोपो, जॉर्डन, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा। 4 ऑप्शन दिए गए। 4 ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर आपको बताना है। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट वैली से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, लिम्पोपो, जॉर्डन, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है जॉर्डन। जॉर्डन एक देश भी है और जॉर्डन एक नदी भी है जो जॉर्डन में ही बहती है। मतलब जॉर्डन देश में ही जॉर्डन नदी बहती है, आप ये नोट कर लीजिए। तो जॉर्डन जो है वो विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट वैली प्रवाहित होने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें हानिकारक होती हैं, जो हमें हानि पहुंचाती हैं वे कौन सी तरंगें होती हैं। आप बताइए, एक्स तरंगें, पराबैंगनी तरंगें या बाई तरंगें या अवरक्त तरंगें। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें हानिकारक होती हैं, कौन सी होती हैं, तो पराबैंगनी किरणें होती हैं। कौन सी, पराबैंगनी। इन्हें अल्फ्रेड नोबेल भी कहा जाता है पराबैंगनी किरणों को। तो आप अगर वो आ जाए तो ये कर लीजिए, नहीं तो आपको हिंदी में लिखा हुआ भी आएगा पराबैंगनी किरणें। तो कौन सी हानिकारक होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हानिकारक किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें जो हानिकारक होती हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से मंडल को मौसमी घटनाओं का मंडल कहा जाता है। जहां मौसमी घटनाएं घटित होती हैं वो कौन सा मंडल होता है। निम्नलिखित में से जल्दी से बताइए, समताप मंडल, आयन मंडल, धरातल मंडल या वाह मंडल। इसमें 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए निम्नलिखित में से कौन मंडल, ऐसा कौन सा मंडल, 4 मंडल दिए गए, इसमें एक मंडल है जिसमें मौसमी घटनाएं होती हैं। वैसे होती तो 2 में है, कौन से, एक और होता है, एक होता है क्षोभ मंडल, जिसे क्षोभ मंडल कहते हैं, वहाँ पर भी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। तो एक और कौन है, समताप मंडल में भी ये मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा मंडल है जहाँ पर सबसे कम तापमान रहता है। मतलब तापमान क्या, वहाँ पे एकदम मान लो सर्दी का मौसम समझ लो, वहाँ पे सर्दी हमेशा मान लो। ऐसा कौन सा मंडल है जहाँ पर सबसे कम तापमान रहता है। तो समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल या आयन मंडल। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। अभी हमने बताया समताप मंडल और क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं। किसमें, समताप मंडल और क्षोभ मंडल में। जो सबसे कम तापमान रहता है कहाँ पर, मध्य मंडल में। सबसे कम तापमान कहाँ पर रहता है, मध्य मंडल में। तो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हवाएं सदैव चलती हैं, इस कथन का सही आंसर कौन सा है। अभी आप बने रहिए, क्वेश्चन आपको एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेगा जो हर एग्जाम में लगभग आता है। रेलवे में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आने वाला क्वेश्चन जो अभी हम पूछने वाले क्वेश्चन है। तो बताइए, हवाएं सदैव चलती हैं, इसका कथन सही, मतलब इसमें से कौन सा सही है। निम्न वायु दाब से निम्न वायु की दाब की तरफ,
उच्च वायुदाब से उच्च वायुदाब की तरफ, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ और निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की तरफ। तो इसका राइट आंसर क्या है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ। अब हवाएं जैसे मान लो जहाँ ज़्यादा गर्मी होगी और एक तरफ, एक मान लो साइड पे हम आपको समझाते, इधर अगर गर्मी है और इधर अगर सर्दी है तो तापमान किसका ज़्यादा है? तापमान इसका ज़्यादा है और इसका कम है। तो इसका तापमान ज़्यादा है, इसका तापमान ज़्यादा है और इसका कम है, तो कहाँ से चलेंगी? इस तरफ से चलेंगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलेंगी। उच्च वायुदाब से कहाँ से? निम्न वायुदाब की तरफ प्रवाहित होती है। फेरल का नियम है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत रेलवे का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में आता है। निम्नलिखित में से समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोबात, आइसोटोनिक, आइसोबार या आइसोआहट? बताइए। इसमें एक राइट आंसर है, इसमें से बताइए कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या है? आइसोबार जो है वो समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। किसे? आइसोबार को कहा जाता है। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सदाबहार वन, जो सदाबहार वन होते हैं वो कहाँ पर हमेशा हरे भरे रहते हैं? ऐसा कौन सी रेखा है कहाँ पर हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं? कर्क रेखा पर या मकर रेखा पर या विषुवत रेखा पर या इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ पर सदाबहार वन कहाँ पर हमेशा हरे भरे रहते हैं? विषुवत रेखा पर, जिसे हम 0 अंश देशांतर भी कहते हैं। और विषुवत रेखा यहाँ पर मिडिल में जो होती है, इसके साइड पे इधर और इधर, इस साइड पे इस साइड पे, जो इस साइड पे जो इसका इतना क्षेत्र है, यहाँ पर जो सदाबहार वन पाए जाते हैं वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जीरो रेखा, अभी हमने बताया था जीरो रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? ये एक सीमा का नाम है, मतलब जहां से मान लो 2 देश हैं, अभी हम आपको समझा, मान लो एक ये देश है और एक ये देश है, जो बीच में इधर एक सीमा बनाई जाती है, उस सीमा का नाम क्या है? नाम बता दिया है, 0 अंश, या इसे शून्य रेखा भी कहते हैं। क्या? इसे शून्य रेखा भी कह सकते हैं, क्योंकि 0 और 0 एक ही बात होती है। तो 0 और 0 एक ही बात होती है। तो बताइए, शून्य रेखा या 0 रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है? आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर है, आपको वो बताना है कि कौन सा इसमें राइट आंसर है। भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भारत। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर है। और अभी तक आपने जाके हमारे वीडियोस नहीं देखी हैं, विटामिन से रिलेटेड हमने वीडियोस डाल दिए हैं, और ये पार्ट 10 है। मतलब भूगोल का पार्ट 10 लेकर आए हैं। 9 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलवे के सभी क्वेश्चन लगभग हमने यहाँ पर जो भी भूगोल के क्वेश्चन आए थे वो यहाँ पे हमने इंक्लूड कर दिया। और भी क्वेश्चन है वो हम धीरे धीरे करके यहाँ पर अपलोड करते रहेंगे। तो अभी तक आपने देखा नहीं है तो जाके हमारे वीडियोस देख लीजिए, और आपको अच्छी खासी समझ में आ जाएगा, और आपके जो एग्ज़ाम होगा उसमें ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या है। निम्नलिखित में से 0 या शून्य रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, या भारत और बांग्लादेश? तो किन 2 देशों के बीच बनाती है? भारत और पाकिस्तान के बीच जो शून्य रेखा है, कौन सी शून्य रेखा, वह सीमा बनाती है। अब आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर मिलता है। क्वेश्चन आपको बताना है भारत और चीन के बीच, कहाँ पर? भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है जो सीमा बनाती है? बताइए। आपको ये आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है जो सीमा बनाती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो यदि वीडियो पसंद आए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर सपोर्ट करें। इसी प्रकार के आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।